मेघवाल साहब हमारे साथ हैं, जिनका हमें समय समय पर संबोधन उद्बोधन मिलता रहता है। और इस सेनापत परिवार के और अणुव्रत परिवार के साथ आपका हमेशा संबंध रहा है। हम सभी अणुव्रत कार्यकर्ता आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस तुलसी स्मृति के उपलक्ष्य में अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी के 24वें महाप्रयाण दिवस के उपलक्ष्य में हम ये वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। और अणुविभा परिवार ये पिछले कई वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है, लेकिन ये पहला अवसर है कि हम इस बार वेबिनार के माध्यम से इस सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। आचार्य तुलसी को हम सब ने बहुत कुछ देखा है और उनके अवदानों से हम भली भांति परिचित भी हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि आचार्य तुलसी ने जिस तरह से हमें अवदान दिए, उस पर चलकर न केवल तेरापंथी लोग ही अपितु सर्वधर्म के लोग उनके पद चिन्हों पे चल चुके हैं। और अणुव्रत की गूंज को एक छोटे व्यक्ति से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक उन्होंने गुंजायमान किया है। हम उनके प्रति नतमस्तक हैं। आचार्य महाश्रमण जी के निर्देशन में हम सभी उसी विकास की धारा के साथ प्रवाहित हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम का मुझे आज संयोजन करने का अवसर मिला है। हमारे अध्यक्ष भाई संजय जी जैन, जो एक बहुत ही कर्मठ अध्यक्ष हैं, और उनका ऐसा चिंतन था कि इस कार्यक्रम को भी हमें आयोजित करना है। चूंकि ये मेरा पहला अवसर वेबिनार पे, कहीं कोई त्रुटि रहे तो मैं पूर्व में ही क्षमा याचना करता हूँ। और आज के इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संयमित जीवन शैली की कितना महत्व है, हम सभी विद्वत जनों से सुनेंगे। मेरा इसी क्रम में सबसे पहले विनम्र अनुरोध है हमारी नवोदित गायिका सुश्री मनस्वी व्यास, जो कि नाथद्वारा से हैं, बहुत सुमधुर गाती हैं। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि वह अपनी गीतिका के साथ में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सुश्री मनस्वी व्यास। जय मनस्वी शुरू करेंगे। मनस्वी म्यूट कर दो तो बंद रहना चाहिए, अपनी आवाज नहीं जानी चाहिए। हाँ, विनम्र अनुरोध है आप सभी से कि कृपया सभी म्यूट रहें, ताकि हम अधिक से अधिक जो हमारे सम्मानीय वक्ता हैं उन्हें सुन सकें। मेरा अनुरोध मनस्वी से। मनस्वी आवाज सुन रही हो? आवाज नहीं। मनस्वी अनम्यूट करो। हो गया? हाँ हाँ मनस्वी शुरू करो। आपको इनवाइट किया है, अणुव्रत गीत के साथ इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण प्रणाम। आचार्य तुलसी को बारंबार प्रणाम। उनके ही द्वारा रचित संयममय जीवन होगी बहुत ही अत्यंत जुड़ाव है मेरा इस गीत से, क्योंकि मैंने अपने अणुव्रत गीत गायन प्रतियोगिता की शुरुआत भी इसी से की थी और कई बार राष्ट्रीय मंचों पर इसी गीत को गाया है। तो आज इसी गीत को उन्हीं को समर्पित करती हूँ।
जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन, संयममय जीवन, नैतिकता सुरसरिता में, सुरसरिता में, जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन। अपने से अपना अनुशासन, अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति और संप्रदाय से, वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सहअस्तित्व समन्वय, समता सहअस्तित्व समन्वय, नीति सफलता पाए, शुद्ध सात्विकी नियोजित, शुद्ध सात्विकी नियोजित, मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन, संयममय जीवन। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत, तुलसी अणुव्रत, तुलसी अणुव्रत से हरात सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार संहिता, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन, संयममय जीवन, संयममय जीवन हो, जीवन हो, जीवन हो, संयममय जीवन हो, जीवन हो, जीवन हो। धन्यवाद। अविनाश जी अनम्यूट करिए, अविनाश जी अनम्यूट करिए।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आचार्य तुलसी ने महिलाओं और कन्याओं के विकास में अपना बहुत श्रम नियोजित किया था और उसी का यह सुफल है कि आज हम एक नवोदित गायिका को सुन रहे थे। मनस्वी जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। इसी क्रम में अणु विभा जो ये आज कार्यक्रम आयोजित कर रही है, उसके ऊर्जावान कर्मठ अध्यक्ष भाई संजय जी जैन से मेरा अनुरोध है कि वह आज के विषय पर और सभी के स्वागत के साथ अपना वक्तव्य दें। भाई श्री संजय जी। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव तुलसी के चरणों में वंदन करता हूं, और वंदन इसलिए करता हूं कि जिस भूमि पे मैं अभी बैठा हूं, अणुव्रत विश्व भारती राजसमंद में, 30 दिसंबर 1982 को जब इसकी स्थापना हुई थी, तब ये नंगा सूखा पहाड़ था और उस पहाड़ी पे पगडंडी से होते हुए गुरुदेव तुलसी स्वयं पधारे थे, और जहां नींव का पत्थर लगा वहां गुरुदेव के चरण स्पर्श हुए, उसके बाद वहां पर नींव का पत्थर लगा। तो ये ऐसी सौभाग्यशाली भूमि है जहां पर ये अणुव्रत विश्व भारती बनी हुई है, राजसमंद झील के पास में। तो मैं सबसे पहले गुरुदेव तुलसी के चरणों में वंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं और उनका श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूं। आज हमारे बीच आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब मौजूद हैं, और अणुव्रत आंदोलन के प्रति आपके मन में जो तड़फ है और आचार्य तुलसी के प्रति आपके मन में जो श्रद्धा है, ये जब भी आपसे बात करें, जब भी आपका वक्तव्य सुने, हम गदगद हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि शायद नाम के लिए एक तेरा पंथ का फॉलोअर होना या अणुव्रत का फॉलोअर होना या आचार्य तुलसी को फॉलोअर होना एक बात है, ऐसे हजारों लाखों लोगों से ऊपर अर्जुन राम जी की श्रद्धा आचार्य तुलसी के प्रति है। तो मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में, और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि कभी राजसमंद की इस भूमि पर, जहां आप पहले भी पधारे हैं, वहां हम आपका स्वागत करने का सौभाग्य हमें मिले। आज के इस कार्यक्रम के हमारे प्रमुख वक्ता हैं आदरणीय वेद प्रताप वैदिक साहब। वैदिक साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना पहचाना नाम है। एक ऐसे जर्नलिस्ट, एक ऐसे लेखक, एक ऐसे चिंतक जो सीमाओं से परे होके सोचते हैं, दायरों से परे होके आप सोचते हैं, और बहुत से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, ऐसे संवेदनशील विषय हैं जिन पे आपने सोचा है, आपकी कलम चली है और आपने अपनी बात उस पर रखी है। तो ऐसे विद्वत जन को हमारे बीच पाकर हम अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करते हैं। और अणुव्रत से और आचार्य तुलसी से वैदिक साहब का बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना संपर्क है। लाडनू में भी मैंने आपको सुना है, और अनेक स्थानों पर आचार्य तुलसी के सानिध्य में आप का पधारना हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आज का जो अवसर है, ये एक ऐसा अवसर है जब एक छोटे से विषाणु ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, और पूरी सरकारें हर इंसान को कह रही है कि आपको संयम से रहना है। और ये लड़ाई सरकारों के लड़ने की बस की है नहीं, ये व्यक्ति व्यक्ति को लड़नी होगी। और आचार्य तुलसी ने यही कहा था कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो ये समय आ गया है जब अणुव्रत को उसकी गहराई से समझकर और उसे अपनाने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि आदरणीय मेघवाल साहब और आदरणीय वैदिक साहब और आदरणीय हीरालाल जी मालू साहब, जिन्होंने आचार्य तुलसी के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा केंद्र बना है, तुलसी स्मृति अणुव्रत तुलसी दर्शन, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा हमें सहयोग किया। और बहुत ही जल्दी, कोरोना के कारण रुका हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको एक नए रूप में तुलसी दर्शन देखने को यहाँ मिलेगा, जिसमें पूरे आचार्य तुलसी के पूरा जीवन दर्शन उसमें समाहित होगा। तो मैं अधिक कुछ नहीं कहते हुए हमारे अतिथिगण का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस वेबिनार में जो लोग हमारे बीच साथ जुड़े हुए हैं और फेसबुक लाइव के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई संजय ने जो अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की हैं, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, जितना मैं उनसे परिचित हूँ, कि जो आचार्य श्री तुलसी के अवदान है वह उन्हें अक्षर से पालन भी करते हैं, और यह उनके व्यक्तित्व से भी झलकता है।
इसी विषय पर नए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संयमित जीवन शैली का महत्व पर आदरणीय सोहनलाल जी गांधी से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी बात कहें। वह अणु विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य महाश्रमण जी पे अनेकों आलेख लिखे हैं। एक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व को हमें सुनना निश्चित ही गौरव की बात है। मेरा विनम्र अनुरोध आदरणीय सोहनलाल जी गांधी से। आदरणीय गांधी साहब हमारी आवाज सुन रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी विषय प्रस्तुति के लिए अनुरोध। आदरणीय सोहनलाल जी साहब गांधी, आवाज सुन रहे हैं भाई साहब? मुझे लगता है शायद थोड़ा कनेक्टिविटी की उनकी प्रॉब्लम होगी। उनको हम जब बात मैं करता हूं उनसे, जब पधारेंगे पहले हम और आगे बढ़ जाते हैं। इसी क्रम में जैसा अभी संजय जी ने कहा था कि अनुव्रत तुलसी दर्शन का हमें एक बहुत बड़ा अनुदान कहें या सहयोग कहें आदरणीय हीरालाल जी मालू का मिला, और वे एक प्रमुख समाज सेवी हैं और उन्होंने तेरापन समाज की एक विशिष्ट संस्था शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा का दायित्व भी वहन किया था और बहुत ही सुदृढ़ व्यक्ति हैं। समाज के हर कार्यों में उनका सहयोग रहता है। मेरा विनम्र अनुरोध कि उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए उनका ऑडियो वीडियो शुरू करेंगे। सादर जय जिनेंद्र। आज 24वां तुलसी महाप्रयाण दिवस के उपलक्ष्य में अणु विभाग द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मैं अपने आज के इस समस्या लॉकडाउन के कारण या कोरोना के कारण जो पैदा हुई उसके परिप्रेक्ष्य में आचार्य श्री तुलसी के जो अवदान थे मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा। पहला, जो आचार्य श्री तुलसी जन्म शताब्दी के अवसर पर पूरे देश में जब मैं विचरण कर रहा था, घूम रहा था, तो मेरे को कुछ ऐसे उदाहरण मिले जिन्होंने सीमाकन के बारे में एक स्पष्ट बात कही। हमने अपने जीवन में आचार्य श्री तुलसी से एक चीज सीखी कि कोई भी चीज का सीमा कर दो, चाहे वो धन है, चाहे वस्तुएं हैं, चाहे कपड़े हैं, चाहे मकान है, कोई भी चीज की एक सीमा तय कर दो तुम्हारे जीवन में। तो उन्होंने मुझे बताया कि सीमा कितनी करनी चाहिए। हमने जब गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने कहा जितनी तुम कर सको। जैसे तुम्हारी कमाई 5 लाख है, तुम 50 लाख तक कर सकते हो। तुम्हारी आवश्यकता 2 लाख है, तुम 20 लाख तक कर सकते हो। तब उनको लगा कि इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमारी आवश्यकता इतनी है और उससे सीमा अगर हम ज़्यादा करें तो होने वाली तो है नहीं। करके देखते हैं, गुरुदेव ने बोला है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये सीमा निर्धारण करने का सबसे बड़ा फायदा मुझे महसूस हुआ कि हमने जीवन में एक सीमा निर्धारित कर दी और उसके जीते जागते मेरे को 2 उदाहरण मिले। एक चेन्नई के श्री जुगराज जी नाहर, उनके बारे में जब मालूम पड़ा कि उन्होंने आचार्य श्री तुलसी के इस बात को अपने जीवन में उतारा और एक जीवन में एक सीमा निर्धारण कर दी, इससे ज़्यादा धनराशि मैं नहीं रखूंगा। और आज हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में कि समाज में जहाँ भी जरूरत होती है वो अपनी इस सीमा के ऊपर जो भी आय होती है उनको देते हैं। और एक दूसरा उदाहरण में जब छापर की यात्रा में था तो सुमेरमल जी मालू, उन्होंने सीमा की खाली 14 लाख की। मैंने पूछा भाई जी आपका कैसे चलता है? 14 लाख की राशि तो बहुत कम है। बोले हीरालाल जी, जब मैं आचार्य श्री तुलसी से मिला और इस बात को समझा, उस समय 14 लाख रुपए बहुत थे। हमारा घर खर्चा खाली 25,000 था, वो भी बहुत अच्छे ढंग से हम करते थे। पर भाई जी अब इस जमाने में 14 लाख, हीरालाल जी उसके बाद बहुत कमाया, परंतु सीमा मैंने अपने जीवन की 14 लाख रखी। उसके कारण आज इस कठिनाई के वक्त भी, इस कोरोना महामारी के वक्त भी
मेरा परिवार, मेरा जीवन व्यवस्थित रूप से चल रहा है कि मुझे कोई आग्रह नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, उसके ऊपर जाने की इच्छा नहीं। आज मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, गौशाला का कार्य देखता हूँ, रिश्तों में मजबूती प्रदान करने का अपना दिन रात उसमें मेहनत करता हूँ, परंतु खुशी हूँ मैं आज। मुझे आज आनंद की अनुभूति होती है कि आचार्य श्री तुलसी उस बात को मैंने अपने जीवन में उतारा और आज इस महामारी में शायद मैं जितना खुश हूँ कोई नहीं। तो भाइयों, सारांश यही है कि अपने जीवन में हम सीमा करें हर एक वस्तु की, हर एक इच्छा की। हमारा जीवन प्राकृतिक आपदा, कोरोना से, कोई भी महामारी से जूझने में, उनको इस संकट से उभरने में एक बड़ा योगदान देता है। दूसरा, जब मैं विसर्जन प्रभारी था पूरे देश की यात्राओं में, मुझे ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने आचार्य श्री तुलसी के इस विसर्जन को समझा कि हमारे पास जो है, आज अगर हम कुछ भी अपने समाज, अपने संघ, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए करते हैं, उससे बड़ी चीज़ नहीं होती है। हम अर्जन करते हैं, अर्जन के साथ कुछ विसर्जन की अगर हम बात मन में बैठा लें तो शायद जीवन हमारा सफल हो जाएगा। और आज इस आपदा में जिस तरह से मैंने देखा है, समाज के व्यक्तियों को भी, देश के लिए, समाज के हर एक वर्ग के लिए अपना सब कुछ वो लोग देने के लिए तैयार है। अभी हमारी संस्था जय तुलसी फाउंडेशन ने 5 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के कोष में दिया है। ये कहाँ से आया? सभी समाज के व्यक्तियों ने चलकर उसको दिया। सचमुच में ये समय हमें ये सिखाता है कि हमारे अर्जन के साथ हमने जो कमाया है इसी समाज से, इसी देश से, हम अपने समाज के, अपने इस देश के लोगों के काम आ सके। मैं परसों प्रधानमंत्री का एक व्यक्तित्व सुन रहा था। सचमुच इतना मार्मिक, संवेदनशील और पूरा भरा हुआ उन्होंने एक जो शब्द, शायद भगवान महावीर, जैन धर्म उसका एक पंथ, 13 पंथ, और उनके आचार्य की वो बात कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुझे कहा, ये 13 पंथ तेरा है, मेरा नहीं है, मेरा पंथ नहीं है ये। और जब 13 पंथ सभी का हो गया, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान इसको 13 पंथ की वास्तविकता के, जो आचार्य भिक्षु ने 13 पंथ, हे प्रभु ये 13 पंथ कहकर की थी, उसका जो वास्तविक पूरे देश को, पूरे संसार को महसूस हुआ कि सचमुच में 13 पंथ इसलिए है कि इसमें एक अणुवर्त है जिसमें न कोई संप्रदाय से बंधा है, न कोई जाति से बंधा है, न किसी धर्म की मानने के लिए बाध्य है। उसी अणुवर्त की पुकार जब आचार्य श्री तुलसी ने की, तभी जाके सचमुच में ये सबका बना, आचार्य श्री तुलसी सबके बने। आज उनके इस महाप्राण दिवस में मैं अपनी तरफ से हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अणु विभाग के पदाधिकारियों को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ इस गोष्ठी के लिए। ओम आरम। निज पर शासन फिर अनुशासन। निश्चित रूप से आज हम सभी देख रहे हैं कि जो स्थितियां हमारे सामने हैं कोरोना के दौरान, उसमें हम इस लाइन को अपने दिमाग में संजो कर रख लें तो निश्चित रूप से हमारी जो समस्या है वह स्वतः ही संपन्न हो जाएगी। आदरणीय वेद प्रताप जी वैदिक, जिन्हें आप सभी ने बहुत कुछ सुना होगा, कई बार सुना होगा, जिनके व्यक्तित्व से मैं स्वयं भी बहुत अभिभूत हूं, अंतरराष्ट्रीय पत्रकार और चिंतक, आप वर्तमान में नई दिल्ली में विराज रहे हैं। मेरा विनम्र अनुरोध कि आज के इस विषय पर अपनी भावनाओं की प्रस्तुति दें। आदरणीय वेद प्रताप जी वैदिक। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आचार्य तुलसी जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी मुझ पर अनुरोध, आपका वीडियो कट रहा है, आवाज क्लियर नहीं है।
और जब पहली बार उन्होंने हमको भोजन कराया और फिर तुलसी जी माता गा रहा है, ठीक आ रहा है। हाँ फरमाए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आ नहीं रही है क्लियर। अभी ठीक है सर, फरमाइए, अभी आ रही है आवाज। अब ठीक है आवाज? हाँ जी, हाँ सर, आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ हाँ सर जी, ठीक है, अभी आप फरमाइए सर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आचार्य तुलसी जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी मुझ पर बड़ी कृपा रही। उनके दर्शन करने में बहादुर शाह जफर रोड पर जो अणुव्रत विहार है वहाँ प्राय जाया करता था, और वहीं मुनि नथमल जी से, जो बाद में महाप्रज्ञ जी के नाम से जाने गए, उनसे तभी मेरा संपर्क हुआ। आचार्य जी ने जब मुझसे कहा, नीलम आ रही है आवाज? ठीक आ रही है? हाँ आपकी आ रही है, वैसा आप फरमाए। ये बाकी सभी को म्यूट कर दें। कैसे करते हैं? म्यूट कर दो। आप फरमाए भाई साहब, आप फरमाए, आपको नहीं करना। अच्छा, तो क्या मैं बोल रहा था? हाँ, आचार्य तुलसी जी ने मुझसे कहा कि आप अणुव्रत लीजिए, तो उन्होंने मुझे 11 व्रत सुनाए कि ये अणुव्रत हैं। तो मैंने कहा महाराज ये तो मुझे लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बचपन से ही मेरे खून में, रक्त में दौड़ रहा है। ये इतने सुंदर व्रत है सारे कि मनुष्य मात्र को ये व्रत लेना चाहिए, और हम तो बचपन से ही इन सब बातों का पालन करते आ रहे हैं। और मैं उनसे मिला, उसके पहले दुनिया के करीब 20-25 देशों में जा चुका था, और विदेशों में मैं अध्ययन करता था। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा, रूस में मस्को गसद्वारस्तनीय यूनिवर्सिटात में पढ़ा, काबुल में पढ़ा और लंदन में पढ़ा मैं। लेकिन मैंने, लोग मुझे कहते थे उन सारे देशों में कि आप जैन हैं क्या? तो जब वो मुझसे कहते थे आर यू ए जैन, तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती थी। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय जैन? मैं ये सोचता था कि उनको पता ही नहीं होगा जैन क्या होता है, उनको क्या मालूम जैन क्या होता है। बोले नो नो, डू यू नो द जैन धर्मा, जैन धर्मा? ओ आई सेड ओ यू आर टॉकिंग अबाउट अवर जैन पीपल, जैनी पीपल। तो मुझसे कहने लगे कि आप जैन हैं? तो मैंने कहा यस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई एम ए जैन। मैं उसी नियमों का पालन करता हूँ जो जैन लोगों को करना चाहिए। और मैं उन सब लोगों को ये कहता था कि जैन होना परम सौभाग्य की बात है, कि जैन परिवार में वही पैदा होती है आत्मा, जन्म लेती है, कि जिसने कई जन्मों में बड़े पुण्य किए हों, तो वो ऐसे सुंदर वातावरण में अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। तो अणुव्रत इतनी अच्छी चीज़ है। और ये जो आपने जीवन शैली के बारे में कहा, मैं तो समझता हूँ कि अगर सच्ची जैन जीवन शैली लोग अपना लें, तो पहली बात तो ये होगी कि हर व्यक्ति शतायु होगा। कोई व्यक्ति 100 साल के पहले जा ही नहीं सकता है। अगर वो जैन धर्म के सारे आचार विचार नियम उपनियम का पालन करे, तो दीर्घायुष्य मिलना और स्वस्थ रहना हमेशा संभव है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई सचमुच जैन आदर्शों का पालन करे तो उसका जीवन बड़ा आनंदमय हो सकता है। आप मनुष्य का जीवन जिए और उसमें दुख हो, उसमें तरह तरह की आकांक्षाएं हों, तरह तरह की महत्वाकांक्षाएं हों, बहुत सारे दुख हों, तो क्या फायदा? मनुष्य का जीवन है तो वो सदैव मोक्ष का जीवन होना चाहिए। और सदैव मोक्ष का जीवन कैसे मिलेगा? वो जैन पद्धति अपनाने से, अपरिग्रह की पद्धति अपनाने से, अहिंसा की पद्धति अपनाने से। जब मन में हिंसक वृत्ति होती है तो आदमी हिंसा करने के पहले, दूसरे को तकलीफ देने के पहले खुद अपने बहुत तकलीफ पाता है, अपने आप को सजा देता है, अपने आप को उस अग्नि में जलाता रहता है, और हिंसा करने के बाद फिर उसको समाज दंडित करता है, राज्य दंडित करता है, वो स्वयं बहुत परित्यक्त महसूस करता है। इसलिए अहिंसक जीवन अपनाना बहुत ही आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है। और जो अपरिग्रह की बात कही है, जीवन शैली की बात कही है, और अभी
जो मेरे पहले बोले थे उन बंधुओं ने कही है, वो तो मैं स्वयं उसको अपने जीवन में लागू करके उसका आनंद लेता रहा हूँ। मैं इंदौर शहर में एक अच्छे खाते पीते संपन्न परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरा बहुत सारे रिश्तेदार जैनी हैं और सब मालदार लोग हैं, लेकिन मुझे याद है कि बचपन से मैं बिल्कुल मतलब कोई मुझे सिद्धांत का ज्ञान नहीं था, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, बच्चा था छोटा, लेकिन तभी से मेरी ऐसी वृत्ति रही कि भाई कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करना, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, अपने आप पे नहीं खर्चा करना। तो उससे मेरा जीवन इतना सुखी है मैंने कभी अपने जीवन में बहुत पैसे कमाने की बात सोची ही नहीं। मैंने नवभारत टाइम्स में, उसके पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में लेक्चरर अपॉइंट हुआ, तो इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हैं, टॉपर हैं, आपने जेएनयू के पहले पीएचडी हैं। सबसे पहला लड़का मैं था जिसको पीएचडी मिला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। तो कहे आप कितने इंक्रीमेंट लेंगे? मैंने कहा मुझे कोई इंक्रीमेंट वगैरह क्या होते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जितना कॉलेज दे सके उतनी तनख्वाह दे, मैं उसमें बड़े आनंद से गुजारा करूंगा। मेरा बहुत आनंद से गुजारा हुआ। ऐसे जब नवभारत टाइम्स में गया तो फिर पूछा उन्होंने कि आपको कितनी तनख्वाह चाहिए? तो मैंने कहा जो न्यूनतम हो वो दे दीजिए, बहुत है मेरे लिए, मुझे क्या करना है। और मैं आपको सच कहता हूँ, जीवन में इतना आनंद रहा, कभी मुझे तकलीफ महसूस हुई नहीं, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस हुई नहीं। मेरे पिताजी मुझसे पूछते थे कि भाई तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? मैं जब स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में था तो मैंने अपना पीएचडी का इंटरनेशनल अफेयर्स का शोध ग्रंथ हिंदी में लिखने की मांग की, तो मुझे निकाल दिया। जब स्कूल से निकाल दिया तो पूरे देश में बड़ा हल्ला हुआ, संसद बंद हो गई। इंदिरा गांधी नई नई प्रधानमंत्री बनी थी, वो मुझसे पूछने लगी कि भाई तुम अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते हो, तुम तो अंग्रेजी जानते हो, जर्मन जानते हो, रशियन जानते हो, फारसी जानते हो, हिंदी में क्यों लिख रहे हो? हमारा तो फिर क्या हुआ ये, फिर क्या हुआ कि मैं सड़क पे सोता था। जब मुझे निकाल दिया तो मैं रीगल टैगीज के सामने कनॉट प्लेस में जाके सोता था। अखबारों में खबर छपती थी, तो मेरे पिताजी मुझसे कहने लगे कि भाई तेरी गाड़ी कैसे चलती है वहाँ दिल्ली में, तेरे को फेलोशिप नहीं मिलती है, तूने मुझे बताया नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने दुनिया के सबसे बड़े आदमी को नौकरी दे रखी है, सबसे मालदार आदमी मेरी नौकरी करता है, वही मेरी गाड़ी खींचता है। तो बोले उसका नाम क्या है? मैंने कहा उसका नाम भगवान है, वो भगवान की कृपा से मेरी गाड़ी खींचती जाती है। तो मैंने कभी चिंता ही नहीं की, जीवन को एकदम सरल रखा, जीवन में सादगी रखी, और एक विचार मेरे मन में हमेशा रहा जो अपने यहाँ उपनिषदों में कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्यस्वित् धनम। ये ईशावास्य उपनिषद का वाक्य है, मंत्र है। और ये कहता है कि त्याग के साथ उपभोग करो, त्याग के साथ उपभोग करे तो व्यक्ति का जीवन भी आनंदमय हो सकता है और समाज का भी हो सकता है। आप देखिए, दुनिया में 20वीं सदी में दो बड़ी विचारधाराएं रही, एक का नाम पूंजीवाद और दूसरी का नाम साम्यवाद। साम्यवाद का पुरोधा कौन रहा? सोवियत संघ और चीन। और पूंजीवाद का पुरोधा कौन रहा? अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन देश। इन दोनों विचारधाराओं की कमजोरी क्या है? दोनों विचारधाराएं उपभोक्तावाद पर आधारित हैं। ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, ज्यादा से ज्यादा वासना में लिप्त रहो, ज्यादा से ज्यादा भोग करो। दोनों उपभोक्तावादी विचारधाराएं हैं। इसीलिए दोनों सभ्यताओं में जो देश आगे बढ़े हैं, आप देखिए उनमें आनंद का कहीं ठिकाना नहीं है, मिलता नहीं है। अमेरिका में जितने लोग जेल में हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे एक आंकड़े में बताया गया कि हर 20वां आदमी जेल में है वहाँ। इतने अपराध होते हैं, घर घर में अपराध होते हैं, घर घर में बच्चे अनियंत्रित होते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, संबंधों में मर्यादा और विश्वास अनुपस्थित होते हैं। वहाँ कोई भी स्त्री पुरुष एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, सबको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दुराचार की गुंजाइश है। इसी तरह वहाँ व्यापार में, चिकित्सा में, शिक्षा में, हर जगह फायदा, सबसे बड़ी फायदा ही ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है।
पैसा ही ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है। डॉलरानंद ही ब्रह्मानंद है। जो डॉलर जिससे प्राप्त हो वही दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है। ये अमेरिकी सभ्यता है। और रूस में भी मैं रहा हूँ। जब साम्यवादी था रूस, तो वहां भी मैं देखता था कि वहां भी सारी व्यवस्था भौतिकवादी थी। उसमें अध्यात्म की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसमें मनुष्य मात्र के कल्याण की नारा तो बहुत लगता था, लेकिन कहीं कोई भावना वैसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न नहीं की जाती थी, विकसित नहीं की जाती थी। इसीलिए आप देखें कि सोवियत संघ बिल्कुल नष्ट हो गया। और चीन का हाल क्या है? चीन में मैं 10-20 बार गया हूँगा, कितनी बार गया मुझे याद ही नहीं है। चीन बहुत विशाल है, भारत से भी ज्यादा फैला हुआ है। उसके लगभग सभी प्रांतों में गया हूँ, तिब्बत के अलावा। चीन में मैं क्या देखता हूँ कि एक तरफ तो गरीबी का समुद्र लहरा रहा है। गाँव में आप जाइए, लोग फटे चिथड़े लंगोटे पहन के घूमते हैं। लंगोट भी फटी और गंदी, लंगोट भी ठीक से पहनने वाली नहीं है। खाना भी वो हाथ में लेके खाते हैं। बहुत दुर्दशा है। और शहरों में जाइए, शंघाई के ठाट देखिए आप। अमेरिका में क्या वैसे ठाट होंगे? इंडिया तो कहीं लगता ही नहीं है आसपास उसकी। यूरोपियन देशों से भी ज्यादा ठाट बाट शंघाई में है, बीजिंग में है, नानकिंग में है। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग साम्यवादी नहीं हैं। वो लोग भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं। अंदर गांवों में, शहरों में कोई बुद्धिस्ट नहीं है, उनमें कोई बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं है। वो सब अमेरिका के गुलाम हो गए हैं, अमेरिकी संस्कृति के, पूंजीवादी संस्कृति के गुलाम हो गए हैं। इसीलिए चीन में कहते हैं कि भारत से 5 गुना ताकतवर उसकी अर्थव्यवस्था है। लेकिन 5 गुना किस काम की है? मुट्ठी भर लोगों के आनंद की है, मुट्ठी भर लोगों के कुसंस्कारों को पालने की है। इस कदर कुसंस्कार है चीन में, देख के मैं दंग रह जाता हूँ। वो चीन जो भारत को गुरु देश कहता है, वो चीन जो भारत को पश्चिमी स्वर्ग कहता है, वो चीन जो बुद्ध का अनुयायी अपने आप को कहता है, उस चीन में होटलों की क्या स्थिति है? होटलों में मैं जाता था, मैं देखता था कि होटलों को वेश्यालय बना दिया है। रात को हर कमरे के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। भोजन, भोजन कितना निकृष्ट है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसको चीनी लोगों ने छोड़ दिया हो, सब चीजें खाते हैं। और बिल्कुल स्वैराचार है, जिसको अपने यहाँ संस्कृत में स्वैराचार कहते हैं। क्या व्यवस्था है? एक पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरी साम्यवादी व्यवस्था। उनके जीवन में लाओ 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 लाओ, पैसा लाओ, कपड़े लाओ और कपड़े, पैसा। अमेरिका में देखता था कि लोगों के घरों में 200 शर्टें हैं, 200 कमीजें हैं, 100 पैंट हैं, लटक रहे हैं, सड़ रहे हैं, नए और खरीद के लिए आते हैं। हमारे यहाँ हम देखते हैं, साधुओं को देखता हूँ, बड़े बड़े जैन सेठों को मैं देखता हूँ कि वो सिर्फ 2 धोती जोड़े अपने पास रखते हैं। 2 धोती जोड़े मतलब 4 धोतियां और 4 कुर्ते, और वो भी बनियान पहने बैठे रहते हैं। कहीं जाना हो शादी विवाह में, सम्मेलन में, तो कुर्ता पहन के चले जाएंगे। और करोड़ों रुपए कमाते हैं और दान करते हैं। कमाते बाद में हैं, दान करने की पहले सोचते हैं। ये हम लोगों की जीवन पद्धति है। ऐसी जीवन पद्धति रखने से बहुत आनंद होता है। आप लालच से परे होते हैं, किसी को ठगने की इच्छा नहीं होती है, और आप परमार्थ का ध्यान रखते हैं। अपना अपना हित तो संपादित करते ही हैं, लेकिन परहित आपके लिए और बड़ी चीज होती है। ऐसी जीवन पद्धति नई सभ्यता को जन्म देती है, नए संसार को बनाती है, और संसार को एक सुखमय रहने का स्थान बनाती है। और जैन समाज की एक बात मुझे और अच्छी लगती है, दुनिया के लगभग सभी संप्रदायों से मेरा संबंध रहा है, और मैं रोम में भी रहा हूँ और पोप से भी मिला हूँ, और जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनमें तो लगभग हर साल जाता रहता हूँ। सारे मेरे वहाँ के धर्म ध्वजियों से, वहाँ के जो मौलाना लोग हैं, साधु लोग हैं तथाकथित, उन सब से, और वहाँ के राजनेताओं से, वहाँ के सेठों से भी मेरी भेंट होती रहती है। मैं देखता हूँ कि अपने यहाँ जिन मर्यादाओं का पालन होता है, वहाँ उसकी कल्पना ही नहीं है। अपने यहाँ कहते हैं ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमोपागमता। ब्रह्मचर्य के तप से मृत्यु पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप जैन मुनियों का जैसा जीवन होता है, मैंने आज तक किसी संप्रदाय के मुनि लोग, सन्यासी लोग, साधु लोग, मौलवी लोग, पादरी लोग, किसी का जीवन ऐसा नहीं देखा है। अपवाद हमारे यहाँ भी हैं,
लेकिन आम तौर से कोई जैन साधु है तो क्या त्यागमय जीवन होता है उनका, अद्भुत जीवन होता है। उनसे मतलब उनसे आप सीख सकते हैं, उनके जीवन से सीख सकते हैं। वो कोई उपदेश नहीं दें, कोई उपदेश उनका सुनने की जरूरत नहीं है, तो उनको आप देखते रहिए कि वो कैसा जीवन जीते हैं। उसको आप देखेंगे, आपको क्या प्रेरणा होगी। मैं इंदौर में मेरा जन्म हुआ, वहाँ सर सेठ हुकमचंद जी थे। वो सबसे बड़े सेठ माने जाते थे एक ज़माने में, आज से 70-80 साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में। उन्होंने सोने और चांदी के महल बनाए हैं। उनका जो महल था, वो मंदिर जो बनाया उन्होंने, ईरान से कारीगर बुला के शीश महल बनवाया इंदौर के अंदर। उनकी कारों पे सोने का पतरा जड़ा होता था, वो कार अभी भी रखी हुई है, चांदी का पतरा जड़ा होता था। जब मैं सर सेठ हुकमचंद जी के दर्शन करने गया तो मैंने क्या देखा कि पत्तल पे वो रोटी रख के, पत्तल पे ऊपर रोटी रख के और एक सब्जी और एक दाल, वो भोजन कर रहे हैं और नीचे बैठे हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं। बताइए कौन मिलेगा आपको इतना बड़ा सेठ, इतना त्याग। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया तो मुझे फेलोशिप बहुत मोटी मिली। पिताजी ने कहा कि गरीब बच्चों के लिए तुम फेलोशिप बिल्कुल मत लेना, लेकिन हमारे प्राचार्य महोदय ने जबरदस्ती 800 रुपये मुझे दे दिए। मैं एक सोफा खरीद लाया तो मेरे ताऊ मारवाड़ी थे, इतनी गालियां दी है मुझे, इतनी डांट लगाई है। बोले तुझे शर्म नहीं आती? अरे वो सेठ हुकमचंद जी तो वहाँ जमीन पे बैठते हैं गद्दी पे, तू सोफे पे बैठेगा, तो उनसे भी बड़ा है, हैं? नीचे बैठो, सब नीचे बैठो, अपने घर में जितने मेहमान आते हैं सबके साथ बैठो, सोफे पे क्या बैठना है तुमको। ये एक जीवन पद्धति है, इससे अहंकार नष्ट होता है, जीवन में सादगी आती है, कोई लालच पैदा नहीं होता है। तो ऐसी जीवन पद्धति बनाना चाहिए। भोजन आदि एकदम शाकाहार होना चाहिए। अब मैं तो किसी से नहीं कहता हूँ कि आप शाकाहारी बनिए, आप किसी से कहें ये, वो नाराज हो जाएगा कि हमारे मांस खाने पर आपत्ति करते हैं। लेकिन मैं आपको एक आनंद की बात बताता हूँ, बहुत मतलब जैन संतों से, साधुओं से जो मुझे शिकायत है ना, वो क्या है, जैन साधुओं को कहता हूँ कि आप जैनियों को ही जैनी बनाने पे तुले रहते हैं। अरे भाई, जैन धर्म की शिक्षा दीजिए मुसलमानों को, जैन धर्म का आचार सिखाइए आदिवासियों को, ईसाइयों को, मांसाहारियों को सिखाइए। जैनियों को क्या जैन बना रहे हैं आप? वो तो जन्म से ही पुण्य करके आए हैं बहुत पिछले जन्मों में, उनको क्या सुधारना है। आप देखिए कि मैं मुस्लिम देशों में जाता हूँ ना, तो कई प्रधानमंत्री मेरे दोस्त रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका। कई शहंशाह जो हैं, बादशाह लोग मेरे दोस्त रहे हैं। वो मुझे खाने पे बुलाते हैं तो मैं उनको बोल देता हूँ कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। अब वो तो समझते हैं भाई वेजिटेरियन मतलब वेजिटेबल खाएगा, अनाज वगैरह खाएगा, तो गोश्त मिला रहता है उनके हर चीज के अंदर। मैं नहीं खाता हूँ तो उनको बहुत दुख होता है। तो फिर वो पूछते हैं अपने आप कि आप क्यों नहीं खाते हैं। तो मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, ये खा रहे हो बहुत गंदी बात है, ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं उनको सिर्फ इतना बतलाता हूँ कि मैं क्यों नहीं खाता हूँ। और उसके बाद मैं आपसे क्या कहूँ, मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। मतलब जब जाता हूँ अपने घर में वो मांस बनने ही नहीं देते। जब तक मैं रहता हूँ, मुझे एक तो होटल में नहीं रहने देते हैं, अपने घरों में रखते हैं, सारे फ्रिज को धुलवाते हैं। कभी वहाँ मांस मछली और अंडा वंडा जो होता है, मुर्गी वर्गी, कुछ नहीं आता है, वो शाकाहारी हो जाते हैं। और ईरान में तो शिया संप्रदाय के एक महंत थे, तो वो मुझसे पूछे कि आप जैन हैं क्या? तो मैंने कहा पक्का जैन हूँ, जैन नहीं, जैन से भी पक्का जैन हूँ मैं। और उन्होंने अपने संप्रदाय की जो हजारों लोगों का भोजन करवाते हैं शाम को, वहाँ अब नियम बना दिया कि अब वहाँ सब वेजिटेरियन खाना मिलेगा, शाकाहारी खाना मिलेगा, मांस खाना बंद हो गया। तो मेरी इच्छा एक और है, हार्दिक निवेदन है आप सब जैन बंधुओं से जो सुन रहे हैं, मैं भी आचार्य तुलसी का भक्त रहा हूँ, महाप्रज्ञ जी का भक्त रहा हूँ। आप सबसे एक प्रार्थना करता हूँ कि महावीर स्वामी का जो स्वप्न था उसको साकार करना आप सबका मेरा धर्म है। वो क्या स्वप्न था उनका? आपको याद है महावीर स्वामी के प्रवचनों में, उन पुराने जैन ग्रंथों में भारत को क्या कहते थे? आर्यावर्त। ये आर्यावर्त क्या है? कितना बड़ा है आर्यावर्त? बर्मा से लेके ईरान तक जितने देश हैं, ये संपूर्ण आर्यावर्त है। ये महावीर स्वामी के प्रभाव क्षेत्र का क्षेत्र है। आप जाइए, अफगानिस्तान में जाइए, तुर्किस्तान में जाइए, कजाकिस्तान में जाइए, वहाँ आपको जैन प्रतिमाएं मिलेंगी, बुद्ध की प्रतिमाएं मिलेंगी।
तो यहाँ सबदूर बड़ा भारी जैन प्रभाव था। हमको इस प्रभाव को फिर कायम करना है। इन सारे देशों को हमें शाकाहार सिखाना है, इन सारे देशों में अहिंसा का भाव फैलाना है, इन देशों का हमको एक साझा बाजार बनाना है, एक कॉमन मार्केट बनाना है, हमें एक महासंघ खड़ा करना है, कॉन्फेडरेशन बनाना है, आर्यावर्त का कॉन्फेडरेशन बनाना है, जिसमें महावीर स्वामी का अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश इन सारे देशों में रहे। जो इंदिरा जी के जमाने में सार्क बना था, इसका मैंने हिंदी नाम दिया था दक्षेश, दक्षिण एशियाई सहयोग संघ। इस सार्क में अभी 8 देश हैं, इसमें 16 देश होने चाहिए। इसमें बर्मा यानी अराकान, ईरान यानी खुरासान। ईरान शब्द काय से बना है? आर्यन से बना है, आर्यन का अपभ्रंश है ईरान। तो अराकान से लेके खुरासान तक, बर्मा से लेके ईरान तक, और मध्य एशिया के भी राष्ट्र जहाँ कभी हमारा जैन और बौद्ध प्रभाव था हमारे देश का, इन सारे राष्ट्रों को मिला के अगर हम एक महासंघ खड़ा करें तो कम से कम 10 करोड़ लोगों को 5 साल के अंदर रोजगार मिल सकता है। वहाँ इतनी संपदा है, उन सारे देशों में रहा हूँ, आज से 50 साल पहले जाता रहा हूँ वहाँ पर। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि वहाँ कण कण में सोना भरा हुआ है, एल्यूमिनियम भरा हुआ है, तांबा भरा हुआ है, लोहे के पहाड़ हैं। आपको लोहा खोदना नहीं पड़ेगा, पहाड़ को खोदिए और लोहा गिरेगा उसमें से, कच्चा लोहा इतना पड़ा हुआ है वहाँ। और इतनी खदानें हैं, इतनी नदियां हैं, और भारत से बड़े बड़े क्षेत्र हैं। कजाकिस्तान भारत से 2-2.5 गुना बड़ा है और आबादी कितनी है? 3 करोड़ है। इन सारे मुल्कों में, इन सारे देशों में हमारी संस्कृति फैले, एक बड़ा संगठन हम खड़ा करें। आप सब जैन लोग बहुत ही परिश्रमी लोग हैं, बहुत ही उद्यमी लोग हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। इतने प्रतिभाशाली भारत के अंदर और कोई समुदाय नहीं है, और इतना त्यागी और कोई समुदाय नहीं है। मैं आप सब जैन बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ कि महावीर स्वामी के उस सपने को साकार करने के लिए सब कटिबद्ध हों और इन सारे राष्ट्रों का हम एक महासंघ बनाएं। देखिए, नेता लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत प्रेम है। अपने देश के और विदेशों के लगभग सारे नेताओं से मेरा, बड़े नेताओं से सबसे मेरा संपर्क रहा है। मैं नवभारत टाइम्स का भी संपादक रहा, पीटीआई का भी बरसों संपादक रहा, तो सब नेताओं से बहुत घनिष्ठता मेरी रही, देशी और विदेशी। लेकिन आपको एक बात कह देता हूँ, मैं बहुत हाथ जोड़कर, मेघवाल जी भी मेरे मित्र हैं, भाई की तरह हैं, कि उपस्थिति में ये बात कह रहा हूँ कि ये जो काम मैं कह रहा हूँ, महावीर स्वामी का स्वप्न जो मैं कह रहा हूँ, ये नेताओं के बस का नहीं है, ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के बस का नहीं है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करते हैं ना, तो लोग उसमें दांव पेच ढूंढते हैं कि कोई ना कोई दांव मारने की कोशिश कर रहा है या हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये काम आपको और हमको करना है, क्योंकि हमारा और आपका कोई स्वार्थ नहीं है। हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमको राष्ट्रपति नहीं बनना, हमको अरबों रुपए इकट्ठे नहीं करना। हम तो त्याग के जीवन को ही उत्तम जीवन मानते हैं। हम लोग जुड़ें तो एक महासंघ खड़ा करें, और इसके लिए एक पहले न्यास स्थापित हो यहाँ, और सब जैन लोग जो कितने प्रतिभाशाली हैं आगे आए, तो अगले 5-7 साल में हम ये चमत्कार कर सकते हैं। यूरोप से अधिक समृद्ध हमारा इलाका हो सकता है, अमेरिका से अधिक शक्तिवान हम लोग हो सकते हैं, और हमारे पास शक्ति आएगी तो दूसरों का विनाश कर शायद वैदिक साहब आज का हम उत्सव मना रहे हैं, उस दिन ये संकल्प करना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ, मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, लेकिन अपने दिल की बात थी, कहना बहुत जरूरी था। नमस्ते। बहुत बहुत आभार। ऐसा लग रहा था कि आपको सुनते ही रहें। निज पर शासन फिर अनुशासन का नारा जो आचार्य तुलसी ने दिया, तो निश्चित रूप से जो आज आपने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति दी है, उसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अनुव्रत भी एक संप्रदाय विशेष का नहीं है, ये सिर्फ जैन समाज का ही नहीं है। आचार्य तुलसी ने इसे सर्व समाज के लिए किया, और साथ ही सर्वधर्म सम्मेलनों का निरंतर आयोजन होता है। उसके पीछे उद्देश्य ही आचार्य तुलसी का ये था, और संपूर्ण तेरापंथ धर्म संघ का भी यह एक उद्देश्य है कि हम सब सर्व समाज मिलकर ही इस देश की दिशा और दिशा को बदल सकते हैं। आपका बहुमूल्य हाँ।
अनम्यूट करो, म्यूट है। अविनाश जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे और मैं विनम्र निवेदन करूंगा आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से, जो एक लोकप्रिय सांसद रहे हैं और देश भर में आपकी अपनी एक अलग छवि रही है, और अणुव्रत संसदीय मंच के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं। और अभी जब तिथि कुछ समय पहले ही मेघवाल साहब ने संसदीय मंच के माध्यम से अनेक सांसदों की एक वेबिनार की थी, और उसमें जिस तरह से आपने अणुव्रत की व्याख्या की थी और लोगों को अणुव्रत से जोड़ने की अपील की थी, मैं समझता हूं कि आपके मार्गदर्शन में अणुव्रत आंदोलन बहुत आगे बढ़ने की आशा करता है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मेघवाल साहब से अपने वक्तव्य के लिए। जय जिनेंद्र संचय जी, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, जय जिनेंद्र। वैदिक साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन कोई टेक्निकल शायद फॉल्ट आया होगा। थोड़ा और सुनते वैदिक साहब को, काफी अच्छा बोल रहे थे। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक साहब जो आज के प्रमुख वक्ता हैं, और आज की जो आपने संगोष्ठी रखी है उसमें जीवन में अणुव्रत की महत्ता और जो संयमित जीवन होता है उसके बारे में, और कोरोना वायरस के कालखंड में इसकी क्या उपयोगिता है, उस संबंध में मुझे कहने के लिए कहा गया है। मैं आचार्य महाश्रमण जी को नमन करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। छोड़ दिया सुबह। सरदार शहर में जन्मे स्वर्गीय मोहनलाल जी जैन को भी मैं इस अवसर पर याद करना चाहूंगा, जिनके कारण राजसमंद में अणु विभाग की खाली नींव ही नहीं रखी गई। वो बहुत ही सुंदर झील के किनारे एक भवन बना हुआ है, जिसमें मुझे भी 94 में रहने का अवसर मिला, और सुबह सुबह संयमित जीवन जो अणुव्रत गीत है उसको जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि गंगा शहर में बैठा हूं क्या, क्योंकि गंगा शहर में इस गीत को मैंने कई बार सुना था बचपन से ही। तो फिर मैं वहां जितने दिन भी रहा वहां जाता रहा। बाद में मैं जयपुर आ गया था। उसके बाद कई जगह अलग अलग जगह रहने से फिर भी मुझे अणु विभाग दोबारा जाने का अवसर अब आप देंगे तो मैं जरूर आऊंगा। लेकिन जयपुर की अणु विभाग में आचार्य महाप्रज्ञ जी से रिलेटिव इकोनॉमिक्स को लेकर के एक संगोष्ठी थी, उसमें मैं था। उसके बाद एक संगोष्ठी लाडनू में हुई थी, वो रिलेटिव इकोनॉमिक्स की तो नहीं थी, वो उसमें मीठालाल जी मेहता हमारे राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी भी आए थे। वो थी कि आदमी एक दूसरे को धोखा क्यों देता है, उसको लेकर के थी। ये ऐसे कई गोष्ठियों में मुझे महाप्रज्ञ से तो रूबरू होने का अवसर मिला ही था। आचार्य महाश्रमण जी से तो जहां भी उनका चतुर्मास होता है मैं जाता ही हूं, क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट करनी होती है राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते अणुव्रत संसदीय मंच का, कि सांसदों में नैतिकता का फुट कितना डाला। लेकिन हर लोकसभा में नए सांसद आ जाते हैं, तो उसमें नएपन के साथ उनमें फुट डालना होता है। कई सांसद ऐसा पूछते हैं कि हमारा नैतिकता से संबंध क्या। मैंने कहा जीवन में नैतिकता से संबंध है, और अगर आप नैतिक होंगे तो हमारे कानून नैतिक बनेंगे। हमारे कानून नैतिक बनेंगे तो उसका प्रभाव समाज में ज्यादा रहेगा।
लोग उसकी अनुपालना ज्यादा करेंगे, इसलिए नैतिक होना बहुत जरूरी है सांसदों का भी। तो ऐसे विचार चलते रहते हैं। हीरालाल जी मालू साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सीमा निर्धारण करो, बहुत अच्छी बात है। इसका एक छोटा व्रत हो सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा व्रत है। और फिर सीमा का कोई अतिक्रमण नहीं करे, ये एक दूसरा व्रत होना चाहिए। सीमा निर्धारण करना एक व्रत हो सकता है, और सीमा का कोई अतिक्रमण नहीं करे, चाहे समय हो चाहे धन हो, सीमा निर्धारण करनी चाहिए। ये उसी का ही पार्ट है, निज प्रशासन फिर अनुशासन। आपने देखा होगा 22 मार्च को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, तो मुझे रह रह करके आचार्य तुलसी याद आ रहे थे। निज प्रशासन फिर अनुशासन। कोई प्रशासनिक अमला उसको जनता उस कर्फ्यू को करने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन सारे लोग अंदर थे। 5 बजे थाली बजाओगे, कोरोना वायरस का सम्मान कृतज्ञता प्रकट करोगे, उनको अभिवादन करोगे, कोई सर्कुलर नहीं था, लेकिन सारे लोगों ने बजाई। ये जो भाव होता है, ये अपने से अपना अनुशासन, जो अणुव्रत की परिभाषा, उसी से निकला हुआ एक भाव है। तो मैं इस अवसर पर संजय जैन साहब और उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ। पंचशील और दिख रहे हैं मुझे, और काफी लोग भी दिख रहे हैं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और आचार्य तुलसी के 24वें महाप्राणायण के अवसर पर अणुव्रत क्या है, उसकी आचार संहिता क्या है, उसके बारे में चर्चा का सबको अवसर दिया, जिसका जिक्र डॉक्टर वेद प्रताप वेदी कर रहे थे। जीवन पद्धति सुधरनी चाहिए, ये अणुव्रत में कूट कूट के भरा हुआ है। आजकल हम कई बार देखते हैं कि बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। अभी एक सुशांत राजपूत एक्टर अपने आप में पॉपुलर, फिर भी सुसाइड। एक हमारे राजस्थान में विष्णुदत्त विष्णोई बहुत पॉपुलर सीआई, राजगढ़ थाने में सुसाइड, और भी करते हैं। लेकिन इसमें दूसरा ही अणुव्रत आचार संहिता में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। छोटा व्रत है, लेकिन क्या हम इसको अपना सकते हैं? क्या हम इसको प्रचार प्रसार के लिए कह सकते हैं? डिप्रेशन में कोई बच्चा हो सकता है, लेकिन हम कहें भाई अणुव्रत की हाथ में लेके किताब, भाई आप निरपराध प्राणी को संकल्पबद्ध नहीं मारेंगे, ये पहला है, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, ये दूसरा ही व्रत है। लेकिन हम प्रचार इसका नहीं करते हैं। तो कई बार डिप्रेशन में जो रहता है, उसको जब हम पूछते हैं भी आत्महत्या करने का विचार क्यों आया, अपने दोस्तों में कभी कभी कहता भी है, कभी कभी आजकल तो सोशल मीडिया में चैट के माध्यम से कहता है मुझे जीवन में निराशा है, समझ लो डिप्रेशन है। उसको अणुव्रत की शिक्षा दीजिए, डिप्रेशन निकल जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और मैं इस कई अणुव्रत के जो सिद्धांत है उनको, इसमें ज्यादा नहीं पर एक दो को जीता हूं, तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है जो 1949 में आचार्य तुलसी ने हमको दिए। और जब वो ये आचार्य अणुव्रत का सिद्धांत दे रहे थे, और पहला अणुव्रत का सम्मेलन जब वो दिल्ली में कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा कि टाइम मैगजीन करके एक बहुत फेमस मैगजीन है, टाइम मैगजीन, और टाइम मैगजीन इंटरनेशनली भी फेमस है, बहुत लोकप्रिय मैगजीन। उसमें इनका एक आर्टिकल छपता है आचार्य तुलसी का, कि देखिए पूरे संसार में अणु बम, एटम बम, उसको लेकर के चर्चा थी उस समय 1945 में, जब वो नागासाकी और हिरोशिमा पे गिरा था, तो पूरे संसार में उसको लेकर के चर्चा थी, किसका नाम एटम बम, ये इतने आदमियों को खत्म करता है, इतना खतरनाक है, इतना हिंसक है, उसको लेकर के आर्टिकल आते थे। और खाली अमेरिका के पास ही है, दूसरे देशों के पास क्यों नहीं है, चर्चा था। तो उसी चर्चा में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत निकाला,
और उन्होंने कहा ये अणु बम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभावशाली है अणुव्रत। तो टाइम मैगजीन ने छापा और कहा कि देखिए एक 34 वर्षीय एक जैन साधु है, अपने आप को आचार्य कहते हैं, और दिल्ली में एक सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि एटम बम भी इतना प्रभाव नहीं छोड़ता जितना जीवन में अणुव्रत छोड़ता है। तो हमें हैरानी है, लेकिन जब हम उनको समझने गए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं कि एटम बम भी जितना प्रभाव नहीं छोड़ता जीवन में, उससे ज्यादा प्रभाव अणुव्रत छोड़ता है। तो एटम बम वर्सेज अणुव्रत वर्सेज अणुबम, ये एक इस तरह का एक आर्टिकल टाइम मैगजीन में आप पढ़ना उसको, बहुत ही सुंदर आर्टिकल। और उस समय आचार्य तुलसी की उम्र 34 ईयर्स। उन्होंने उनके शरीर का भी वर्णन किया, किस तरह का शरीर, किस तरह की आंखें, सारा वर्णन किया टाइम मैगजीन में। यू कैन सी द टाइम मैगजीन, कितनी इंपॉर्टेंट उस समय टाइम मैगजीन रही होगी। और वो आचार्य तुलसी का वहां उसमें आना, ये आज भी मुझे लगता है कि ये वाकई अणुबम से ज्यादा प्रभावशाली है। मैं मेरे जीवन की एक घटना, चूंकि वैदिक साहब ने काफी घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन एक घटना का मैं जिक्र करूंगा कि क्यों इतना प्रभावशाली है अणुव्रत। एक बार हमारी स्कूल जैन स्कूल थी, उसमें आचार्य तुलसी जी को आना था, थोड़े वो लेट हो गए। तो एक हेडमास्टर से तो पूछा नहीं, लेकिन एक मास्टर था, उसने घंटी बजा, उसको कोई जल्दी जाना होगा। तो घंटी बजाने के बाद बच्चे, छुट्टी की घंटी अलग होती है, क्लास के घंटी जो बदलती है उसकी अलग होती है। तो छुट्टी की घंटी बज गई, तो लड़के सब निकल गए। इसी पीरियड में उनका प्रवेश होता है स्कूल के मेन गेट से, और लड़के अपनी मस्ती में वहां एक छाता करने की, छाता खाने की कल्चर थी, उसको उसमें लग गए बच्चे। मैं भी बहुत काफी छोटा था, मैं भी उस दिशा में घूमा और हमें भी लगा भी क्या करना, अब छुट्टी हो ही गई है। और आचार्य तुलसी भी शायद मुड़ गए थे, बोला जब छुट्टी हो गई तो मैं ठीक है अब आगे देखेंगे। लेकिन एक मास्टर ने एक बच्चे को पीटा, कहनी बाल सभा में चलना है। और वो थोड़ा दूर था हालांकि, लेकिन आचार्य तुलसी जी की आंखें चली गई वहां, और उन्होंने कहा नहीं अब मुझे यहाँ रुकना है। ये कौन है जो बच्चे को पीट रहा है? तो पता चला वो मास्टर है। बोला ये मास्टर हिंसा कर रहा है, मुझे अब रुकना है। लेकिन लड़कों को कौन बैठे? तो उसमें वो खुद ही चले गए बाल सभा की ओर। तो कुछ अच्छे टीचर थे 2-4, वो चले गए। कुछ टीचरों ने देखा भी गुरुजन जा रहे हैं तो वो चले गए थोड़े। और वहां जाकर के किसी कोई नो फॉर्मेलिटी, और जाकर के एक पाटा लगा हुआ था, उसमें अपना आसन लगा के बैठ करके छोरों को कहा नेड़ा आ जाओ नेड़ा। ये थोड़ा अब यहाँ बीच में थोड़ी मारवाड़ी बोलूंगा, राजस्थानी बागड़ी भाषा है, बागड़ी। नेड़ा आ जाओ नेड़ा। छोरा नेड़ा आ गया। खेत जाओ गई थे, ये एग्जैक्ट उनके शब्द हैं जो मुझे आज भी मेरे कानों पे गूंजते। खेत जाओ गई थे तो छोरा देखा तुम ओ साधु ठीक है, खेतरी बात पूछे, कहाँ जावा खेत? तो काकड़िया मतीरा खाओ कहीं? बोला हाँ काकड़िया मतीरा खाओ। लड़का जुड़ गया। उसको बोलते हैं श्रोता कैसे हैं, उनको जोड़ना। और ये कला आचार्य तुलसी को मुझे लगता है मैंने उस समय देखी, उसके बाद भी कई बार देखी, तो वो अच्छी कला थी उनमें। ये बच्चों को जोड़ते गए, बच्चे उन्होंने देखा यार वो तो खेतरी बात करे अपनी बात करे का बच्चा सिगड़ गया आगे, छोटा सिगड़ा आ गया बैठे। अब मैं यहाँ पूछने लग गया कि खेत जाओ कहाँ माथे जाओ? जन कई के पैदल जावा, कई के बैलगाड़ी माथे जावा, कई के ऊंट माथे जावा, जिसका जाता गए जिसका बताता। बाकी के जैन समाज के बच्चे थे वो खेत नहीं जाते थे, जिसका खेत जाऊना भी नहीं मैं पूछता। ये मैं देखो तो ठीक है भाई काम पूछता भैया पूछो कि कणी कणी बैल चाले को नहीं जने कहीं करे है बटे भी बैल ने, तो के बैल ने तो जी सा चलावे। जी सा एक टिपिकल शब्द है हमारे बीकानेर और थली में। अपने पिताजी को जी सा कहते हैं उस समय, अभी पता नहीं कहते हैं कि नहीं कहते हैं जी सा। हाँ तो बोला जी सा चलावे बैल ने, तो के जी सा कहीं कहीं बैल नहीं जाने चावे जाने कहीं ठोके भी है कहीं कहाँ ठोके
कोई लकड़ी रखे भी ठोके ठोके देने और की बोले कहाँ बोले भी है कि कहीं बोले एक छोरो बोल गयो कि कणी कणी जी सही बोले गंबर थारो धनी मरे और आचार्य तुलसी वहां रुक गए और सबको कहा कि अब सुनो और मुझे बताओ वहां धनी कौन है? आप हो, आपके जीसा है, आपकी माँ है, आपके भाई है, बैल है, एक गाड़ी है, या भाई बहन होंगे, भुआ होगी, या आपका कोई रिश्तेदार आया हुआ होगा। 5-7 लोग रहते हैं बैलगाड़ी पे और पिताजी बैल जब नहीं चलता है तो उसको चलाते समय कहते हैं मर थारो धनी मरे। धनी कौन है? विचार करो, चिंतन करो। जने ठा लागे कि धनी तो जी सही है तो कह यह है कि जी सा खुद नहीं गाली काटे जी सा ठाई को पड़े। अब थाने कहीं करना है आज थाने आज शू थाने वो करना है कि गाड़े माथे जन बैठो और जी सा गाली काटे नहीं। जन थे कया कि जी सा थे थान खुद नहीं गाली काटो क्योंकि धनी तो थे ही हो ये गाड़े रहा तो अपना आप गाली देना छूट जाएगा। और गाली अपना आप में एक हिंसा है और हिंसा मानव जीवन को खराब करती है, सही रास्ते पे नहीं ले जाती है। ऐसा एक छोटा सा उदाहरण दिया। और जीवन में गाली आप नहीं देंगे इसका आप एक संकल्प ले लो। तो हम बच्चों ने ले लिया। 10-11 साल मेरी उम्र रही होगी। उसके बाद आप देखना मैं जीवन में टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर बना, फिर मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा से आरएस बना, कई पदों पे रहा। उसके बाद मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोट होकर के गया, कलेक्टर तक भी पहुंचा, कई पदों पे रहा, कमिश्नर तक भी पहुंचा। कई अधिकारियों से मैंने बैठक ली होगी, कईयों से बात की होगी, कभी उत्तेजना भी आई होगी उस बैठक में। लेकिन गाली देते समय जैसे ही मैं गाली देने की कोई बात आती ना, कभी कभी कोई सीनियर आदमी देता भी था, मुझे भी लगता देनी चाहिए, तो मुझे आचार्य तुलसी रोकते थे, ऐसा मुझे लगता नो अणुवर्ती हो। और मैं आज तक गाली नहीं दे पाता हूं जी। Just you see the year of the 64-65 and now we are running in 2020. मैं आज भी गाली नहीं दे पा रहा हूं। और इसलिए मुझे लगता है कि अणुवर्त कभी कभी अणुबम से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए मैं यहां तक पहुंच गया भाई। मैं जिस गलियों में जन्मा था उन गलियों की कल्पना करो, शायद मोहनलाल जी गए होंगे कभी उन्हीं गलियों में। कल्पना करो मैं वहां से आया हूं जी यहाँ। और मेरे पे आचार्य तुलसी का प्रभाव है ही जीवन में, और आचार्य महाप्रज्ञा जी का भी है। और आचार्य महाश्रम जी तो मुझे जहाँ नैतिकता की शक्तिपीठ पे गंगा शहर में सांसदों का सम्मेलन हुआ था, और भी बहुत से सांसद थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको ही अणुवर्त संसदीय मंच का राष्ट्रीय संयोजक बनाऊंगा। तब से मैं काम कर रहा हूं इस लाइन पे लगातार। और अणुवर्त आचार संहिता को मैं जहां भी मौका मिलता है प्रमोट करता हूं। और उसको एक बार जब मैं चूरू कलेक्टर था तो ये इलेक्शन कमीशन वाले लोग आए और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करने लगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपनाना चाहिए, किसी के दीवार पे नहीं लिखना चाहिए बिना पूछे। तो मैंने कह दिया इसका आप एमसीसी बार बार सब यूज करो, दिस इज ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने कहा एक एमसीसी मैं भी जानता हूँ। बोला वो क्या है? मैंने कहा वो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है। बोला वो क्या है? मैंने कहा वो अणुवर्त की आचार संहिता है। बोला अणुवर्त क्या है? तो मैंने इलेक्शन कमीशन को भी समझाया कि ये छोटे छोटे व्रत लेने का जो सिस्टम है ये इसी का ही पार्ट है। तो आप अब आचार संहिता की बात कर रहे हो। आचार्य तुलसी ने 1949 में आचार संहिता की बात की थी। तो ये आचार संहिता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, अणुवर्त आचार संहिता। आज का प्रोग्राम चूंकि मनस्वी व्यास नाथे द्वारा के ने जो गीत गाया बहुत ही सुंदर उसकी राग थी और बहुत ही सुंदर ये गीत है, जो संयम का ही है। टू रेगुलेट योरसेल्फ, उसी का ही गीत है। आचार्य तुलसी ने खुद ने ये लिखा है और खुद ने ही गाया है। तो जो उनकी राग है उस राग में आनंद कुछ अलग है।
और एक बार मैंने सुनाया भी था, एक लाइन ये सुना देता हूं गीत की, जो मुझे काफी अच्छी लगती है। अपने से अपना अनुशासन, अणुवर्त की परिभाषा, वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयमित जीवन। छोटे छोटे संकल्प, तो प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं संकल्प से सिद्धि, तो उनको भी मैं इक्वेट करके कहता हूं कि जो आप संकल्प से सिद्धि कहते हो, अणुवर्त के जो अनुशास्त्रा हैं आचार्य तुलसी उस समय भी कहते थे छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन और संयमित जीवन। रेगुलेशन अगर आपके जीवन में आ जाएगा, जैसे एक रेगुलेशन की बात हीरालाल जी मालूम कर रहे थे, तो फिक्स द लिमिट, योर अपर लिमिट ऑफ द एक्सपेंडिचर, इट इज ए रेगुलेशन। जीवन में संयम है ये, और ऐसा संयम अगर अपन अपना लें तो उसके बाद तो जीवन सुधर जाएगा, जिसका जिक्र कर रहे थे वैदिक साहब। और जीवन सुधर जाएगा तो खाली आर्यवर्त क्यों, खाली आर्यवर्त क्यों, इससे आगे भी आचार्य तुलसी कहते हैं सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, तुलसी अणुवर्त सिंहनाद सारे जग में पसरेगा, सारे जग में। वाई वो लिमिट आर्यवर्त ओनली, इट शुड गो ऑल वर्ल्ड। अगर अच्छी चीज तो सारे संसार के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये आचार्य तुलसी खुद कहते हैं अपने इस अंतरे में। तो मैं आज के अवसर पर इतनी बात कह करके, क्योंकि जो बात तो वैदिक साहब कह रहे थे, मुझे भी कई बार मैं जब एयरलाइंस में यात्रा करता हूँ मैं पूछता हूँ जैन फूड लाओ। अभी कोरोना वायरस के कालखंड में तो साकार प्रमोट भी हुआ है, लेकिन एयरलाइंस में जब यात्रा करता हूं तो मैं जैन फूड का कहता हूं तो मुझे भी लोग पूछते हैं आर यू जैनी? अरे भाई ठीक है, जैन फूड खाओ, साकार बनो, तो जैनिज्म तो उसका एक पार्ट है। हर कोई आदमी जैनिज्म है, इंद्रियों को जीतने वाला जैन पार्ट तो यही है ना सिस्टम। उसको वैसे भी जाति बंधन से तो आचार्य तुलसी ने दूर ही रखा है, वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। तो ये, और जिसका जिक्र विलासिता, विलासिता तो बहुत ही खतरनाक चीज है जी, उसको लिमिट तो आप, मैं तो आई एम वेरी इंप्रेस ऑफ द हीरालाल जी मालू थिंकिंग दैट देयर मस्ट बी सम अपर लिमिट टू एक्सपेंडिचर। होनी ही चाहिए जीवन में, कमाओ जितना, बाद में समाज में जाओ, लेकिन आपके परिवार में खर्च करने की देयर मस्ट बी सम अपर लिमिट। हर आदमी की लिमिट होनी चाहिए। तुम लड़के हो, पढ़ रहे हो, इतनी लिमिट, ठीक है, तुम्हारा 10,000 खर्चा, तुम्हारा 20,000 खर्चा, बाकी जो बचा वो समाज में जाए, तभी तो सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अल्टीमेटली तो राष्ट्र को आगे बढ़ाना ही है। ये विषय जो आचार्य तुलसी जी ने हमें दिया है उसको ही हमें आगे बढ़ाना है। और मैं इस अवसर पर इतनी बात कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबको जय जिनेंद्र कहता हूं। जय जिनेंद्र। मेघवाल साहब के कण कण में अनुव्रत बसा हुआ है। हमने जब भी सुना है और जब वह मन से बोलते हैं तो जो उदाहरण आज हमने सुने वह सुनने को मिलते हैं। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, और निश्चित रूप से ये अणुव्रत परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा कि आपने अणुव्रत एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन का शुभारंभ भी करवाया। मैं एक बार पुनः अणुविभा परिवार की तरफ से आपके इस प्रभावी व्यक्तित्व के लिए अनुमोदना करता हूं। इसी क्रम में आदरणीय सोहनलाल जी गांधी जुड़ चुके हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है आदरणीय सोहनलाल जी साहब गांधी से, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अणुविभा, कि वह अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करें। आदरणीय सोहनलाल जी गांधी। अविनाश जी, नार साहब। हाँ हुक्म। आवाज आ रही है आपको? हाँ हुक्म। जब मैं सुरेश प्रभु जी के पास ये प्रस्ताव लेके गया तो उसने कहा यार ये बीकानेर से चेन्नई की ट्रेन का नाम ही आप क्यों करना चाहते हो? तो मैंने कहा ये तेरा पंथ धर्म संघ में पहले आचार्य थे जो चेन्नई तक गए, इसलिए हम इस ट्रेन का नाम अणुव्रत करना चाहते हैं। और आगे भी गए लेकिन चेन्नई तक करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आज ऐसा एक सुझाव भी आया। गए लेकिन सुरेश प्रभु जी ने काफी इसमें बहस की थी। मैंने कहा उन्होंने कहा छोटी ट्रेन ले लो,
मैंने कहा नहीं छोटी ट्रेन ही, मुझे तो इतनी लंबी ट्रेन ही चाहिए ताकि हर स्टेशन में उतरे। कौन सी ट्रेन आई है? बोला अणुवर्त। कौन सी ट्रेन आई है? अणुवर्त। अणुवर्त क्या होता है जी? तो टैक्सी वाला अणुवर्त को समझे, चढ़ने वाला भी अणुवर्त को समझे, वहां जो बैठता है उसको नहीं, वो भी अणुवर्त को समझे। अब तो मैं उस डिब्बे में, मैंने पीयूष गोयल साहब को कहा एक डिब्बे में अणुवर्त की आचार संहिता लिख दो और उसको खाली छोड़ दो। आप अगर एग्री करो उसके पैसे देने का, हाँ, तो वो हम अणुवर्त कर का एक देंगे। डिब्बा लगवा देंगे अणुवर्त एक्सप्रेस में। तो अणुवर्त की आचार संहिता उस डिब्बे में रहेगी, कोई आदमी उस डिब्बे में जाकर के पढ़ लेगा भी अणुवर्त है क्या। थैंक यू। बिल्कुल, अणुव्रत परिवार तो कृतज्ञ है ही। आज एक और बात आई थी कि आदरणीय मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करें कि महाप्रज्ञ आचार्य महाप्रज्ञ जी की शताब्दी भी अभी कुछ दिन पूर्व संपन्न हुई है, तो वह टमकोर के थे और टमकोर में तो कम से कम ट्रेन का शुभारंभ होना चाहिए। तो निश्चित रूप से भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि इस और भी आपका प्रयास सफल होगा। मेरा विनम्र अनुरोध आदरणीय सोहनलाल जी साहब गांधी से, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अणु विभाग। आदरणीय सोहनलाल जी। हेलो, हाँ आवाज आ रही। आवाज आ रही? हाँ फरमाइए। हाँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि देर से जुड़ा, लेकिन आज गुरुदेव तुलसी की पुण्यतिथि है और प्रातः काल से ही उनकी पुण्य स्मृति मेरे मस्तिष्क में भरी हुई थी। दिन भर आज मैंने वो सब किताबें और जो मटेरियल गुरुदेव से चरणों में बैठ करके जो तैयार की गई थी उनका सब संकलन किया। और आज मैंने सबसे पहला ये काम किया, एक आलेख गुरुदेव पर लिख करके आज मैंने अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पर दिया है, ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जितने भी मेरे मित्र हैं वो गुरुदेव तुलसी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जान सके। अभी मेघवाल साहब ने कई स्मृतियां गुरुदेव से संबंधित बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की। हेलो हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है, बोलते जाएं सब। हेलो, सुनाई दे रहा है, आप बोलते जाएं। हाँ बोलते आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है भाई साहब, आप शुरू रखें। हाँ, हेलो, आ रही है आपकी आवाज, आप बोलते रहिए। हाँ, तो मैं सबसे पहले इस सती के महान जैन आचार्य गणाधिपति गुरुदेव तुलसी को नमन करता हूँ। एक विलक्षण आचार्य थे और मैं जब एमए अंग्रेजी का विद्यार्थी था, जैन परिवार में पैदा हुआ, लेकिन कुछ ऐसी ही परिस्थितियां थी कि मैं वर्षों तक किसी जैन मुनि के संपर्क में नहीं आया। लेकिन एक सहयोग बना कि जब मैं एमबी कॉलेज उदयपुर के अंदर एमए अंग्रेजी का विद्यार्थी था, तो राकेश मुनि मेरे संपर्क में आए और गणाधिपति गुरुदेव तुलसी से वैयक्तिक रूप से पहला परिचय हुआ और बहुत आश्चर्यचकित में हुआ उनके व्यक्तित्व से कि जब मैं उनसे पहली बार मिलने गया, उनको मेरी पृष्ठभूमि बता दी गई थी कि मैं एक जैन परिवार से हूँ, लेकिन मैं इन दिनों जैन मुनियों के दर्शन करने नहीं जाता, क्योंकि मैं उन दिनों वामपंथी आंदोलन से जुड़ा हुआ था और कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, ऐसे कई ग्रंथ थे जिनको मैंने आद्योपांत पढ़ा और प्रभावित था। और वास्तविकता जब मैं देखा था जैन समाज में कि जैन धर्म के मूल्यों से बिल्कुल विपरीत आचरण होता है, तो हम युवक लोग थे, तो इसके कारण से जैन समाज से दूरी होती गई। लेकिन राकेश मुनि एक कड़ी बने। गणाधिपति गुरुदेव तुलसी से पहली बार सन 1960 में गोगुंदा में मेरी मुलाकात हुई और आज भी मुझे याद है जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम साम्यवादी हो, तो मैंने कहा कि हाँ मैं साम्यवाद के आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। तो आचार्य गणाधिपति तुलसी ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम भी साम्यवादी। और
इसलिए तुम्हारा स्वागत करते। मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो बस केवल इतना सा अंतर है कि लक्ष्य दोनों का एक है। तुम लोग बंदूक की नली से वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो और हम अहिंसा के द्वारा प्राप्त करेंगे। आचार्य प्रभु ने बहुत महती कृपा की, इतनी करुणा की कि 1.5 घंटा तक मेरे को उपदेश देते रहे और उनकी आंखों में वो चमक, वो स्नेह और विद्यार्थियों के प्रति उनका विशेष लगाव देख करके मेरे मन में ऐसा लगा कि मैं पहली बार एक परिवार में आ गया। और गुरुदेव उसके बाद में कई बार मुझे याद किया और मैं हर बार जाता था, नई ऊर्जा मुझे प्राप्त होती। उन्होंने मुझे कहा कि तुमको जीवन भर में एक लक्ष्य रखना है और वो है अनुव्रत के प्रति तुम्हारे समर्पित कार्यकर्ता बना। और गुरुदेव की ऐसी महती कृपा थी कि मैं देवेंद्र कुमार जी कर्नावट के माध्यम से अनुव्रत आंदोलन से जुड़ गया और उसके बाद में फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मेरा सारा जीवन अनुव्रत के लिए ही समर्पित हो गया। कोई भी मेरी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होती, मैं गुरुदेव के चरणों में चला जाता। और वो महान शिक्षक थे। उन्होंने जिस ढंग से मुझे जैन धर्म के मूल्यों से परिचित कराया, अनुव्रत की जो दार्शनिक प्रस्तुति गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने हम युवकों के सामने प्रस्तुत की, हम हमेशा के लिए संस्कारित हो गए और अहिंसा के, अनुव्रत अहिंसा के प्रचारक बन गए। गुरुदेव की इच्छा थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ काम किया जाए और स्थायी काम हो। और उन्होंने कहा कि तुम लोगों में क्षमता है, तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। बड़ी भाग्य की बात थी कि मोहन भाई जैसे समर्पित कार्यकर्ता, पवित्र आत्मा से गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने मुझे मिला दिया और हम दोनों ने मिलकर के अनुव्रत इंटरनेशनल की एक परिकल्पना की। और फिर मोहन भाई और सोहनलाल गांधी दोनों की एक ऐसी जोड़ी बनी कि गुरुदेव कोई भी सभा में हम जाते तो दूर भी हम अगर बैठे हुए होते तो गुरुदेव संबोधित करके हमको आगे बुलाते और हम लोगों के बारे में 2 शब्द फरमाते। हमारे लिए वही ऊर्जा थी। सब प्रकार की कठिनाइयां मोहन भाई ने सहन की। आर्थिक कठिनाई भयंकर थी और गुरुदेव के पास में जब भी हम दोनों जाते, अनुव्रत विश्व भारती 1982 में नींव डाली गई और उस वक्त में ये परिकल्पना ही नहीं थी कि यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शांति और अहिंसा के उपक्रम के क्षेत्र में अग्रणी संस्था बनेगी और उसको संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता प्राप्त होगी, इसकी परिकल्पना नहीं थी। मैं और मोहन भाई जब सारी योजना लेकर के अहमदाबाद गए तो गुरुदेव ने कहा कि अब तुम अनुव्रत इंटरनेशनल और अनुव्रत भारती दोनों को एक कर दो, अलग अलग संस्थाओं की जरूरत नहीं, दोनों का लक्ष्य। सोहनलाल जी गांधी साहब, 1 मिनट। हाँ, मैं 9 बजे मुझे दूसरी वीसी में जुड़ना है, तो संजय जी मैं थोड़ा दूसरी में जुड़ूंगा और आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आपसे इजाजत। आप कंटिन्यू रखें गांधी जी, मैं दोबारा फोन पे बात करूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे साहब कभी जरूर, मिलना ही है, मिलना पड़ेगा ही, मिलना है अपने को, तभी तो आगे इसको अनुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाना। प्रणाम। मेरा आगंतुक वक्ताओं से निवेदन है कि हमें कुछ ही समय बाकी रहा है और जो विषय है उस पर अपनी बात को रखेंगे। मेरा अनुरोध, मैं तो बस ये गांधी साहब से मैं उसको समापन कर रहा हूँ कि गुरुदेव से जुड़ा होने के बाद, मोहन भाई जैसे सहयोगी मिलने के बाद हम लोग अनुव्रतमय बन गए और अनुव्रत विश्व भारती की जो परिकल्पना की थी गुरुदेव ने, हम दोनों को मिला करके कहा कि भाई अनुव्रत विश्व भारती बना दो और अनुव्रत इंटरनेशनल का अंग हो जाए। उसके बाद में मोहन भाई जैसे पुण्य आत्मा के संपर्क में रहने से मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ। उन्होंने भी मुझे पूर्ण रूप से संस्कारित किया और जो स्नेह में सानिध्य दिया उसको मैं भूल नहीं सकता। गणाधिपति गुरुदेव तुलसी की हम कृति हैं। उनके अनुव्रत आंदोलन को विश्व भर में प्रसारित करने का हमारा लक्ष्य है। हम बहुत सफल हुए हैं, हजारों अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर कार्यकर्ता जुड़े हैं और उन लोगों को अब कंसोलिडेट करना है। संचय में बहुत ऊर्जा है, उत्साह है और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ कार्य मैंने
अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किया, उसको स्थायित्व दिया जाए, ऐसी स्थिति बन जाएगी। बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आज जो पहल की गई है गणाधिपति गुरुदेव तुलसी की पुण्यतिथि पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जिस प्रकार वक्ता गण आज एकत्रित हुए हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। मैं एक बार फिर संजय भाई को और अविनाश जी नहार और सब कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूँ। गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के प्रति सच्ची कृतज्ञता यही होगी कि हम उनके आदर्शों पर चले और विश्व में अणुव्रत का सिंहनाद गुंजित करें। धन्यवाद। आदरणीय सोनलाल जी साहब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर हैं, लेकिन जब भी अणुव्रत का नाम आता है तो वो एक सजग पहरे की तरह हमारे समक्ष खड़े होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ख्याति आज अणुव्रत को मिली है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा समापन वक्तव्य के लिए विनम्र अनुरोध अणुव्रत महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी डूंगरवाल से कि वह अपने इस विषय पर प्रस्तुति दें। आदरणीय अशोक जी डूंगरवाल। जय अणुव्रत। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है। कदम कदम चलने से मंजिल तक पहुंचेंगे, सच्चा लोकतंत्र धरती पर अणुव्रत से आएगा। सच्चा लोकतंत्र धरती पर अणुव्रत से ही आएगा। सम्मानीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य वक्ता आदरणीय वेद प्रताप जी वैदिक, विशिष्ट अतिथि आदरणीय हीरालाल जी साहब मालू, गांधी साहब एवं इसमें भाग लेने वाले सभी हमारे अणुव्रत के कार्यकर्ता, सभी को मेरा जय अणुव्रत। आचार्य तुलसी की ये 24वीं पुण्यतिथि हम मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम वर्षों से अणुव्रत विश्व भारती के माध्यम से प्रैक्टिकल रूप से किया जाता है और कुछ वर्षों से तो ये कार्यक्रम आचार्य परवर की पुण्यतिथि से तारीख तक और तारीख से पुण्यतिथि तक कई कार्यक्रमों की श्रृंखला इस समय आयोजित होती है और उस कार्यक्रम में मैंने भी कई बार सहभागिता की है। आज हम लोग देख रहे हैं इस कोरोना के प्रभाव से हमें इस आयोजन को इस रूप में करने का यह अवसर मिला है। मैं अणुव्रत विश्व भारती के सभी जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने आचार्य परवर के इस 24वें महाप्रयाण दिवस पर सभी लोगों को एकत्रित होकर के आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संयमित जीवन शैली के ऊपर आज के इस आयोजन को रखा। मेरी ज्यादा इस और बात करने का आवश्यक नहीं है। यही कहूंगा कि जो संयमित जीवन आज कोरोना के इस कारण में हमने जो संयमित जीवन जीने की जो उम्मीद कर रखी की है और हम जो संयमित जीवन जी रहे हैं उसको हमें पूरा संयमित जीवन जी करके आज के इस अवसर पर महाप्रयाण गुरुदेव को सादर श्रद्धांजलि देनी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। भाई अशोक जी डूंगरवाल अणुविभा परिवार से निरंतर जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि यूं ही स्नेह वात्सल्य उनका बना रहेगा। इस कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में आभार ज्ञापन के लिए मेरा विनम्र अनुरोध भाई राकेश जी नौलखा से, जो इस संस्थान के मंत्री हैं। मेरा अनुरोध महामंत्री आदरणीय राकेश जी नौलखा से। धन्यवाद अविनाश जी। आवाज आ रही है? हाँ। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मेघवाल साहब का कि जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से भी समय निकालकर अपने जो दायित्व उन्हें ले रखा है उनको दायित्व महती कृपा कर वो हमारे जैन धर्म के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अणुव्रत के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक के रूप में संस्कृति के क्षेत्र में, तो मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर इस अवसर पर अपनी सुंदर प्रस्तुति के साथ सुंदर भावनाओं को प्रस्तुत किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं अणु विभाग की ओर से आदरणीय वैदिक साहब का कि जैसा उनका व्यक्तित्व है उसी अनुरूप उन्होंने अपनी बात अनुरोध के प्रति रखी। इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम कर सकते हैं उसके प्रति हमारा मार्गदर्शन किया। हम आशा करते हैं कि समय समय पर हमें और भी वे आगे मार्गदर्शित करते रहेंगे। उनके प्रति बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करता हूँ मनस्वी जी के प्रति
जिन्होंने सुंदर प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया, और सभी अन्य वक्ताओं जो हमारे अपने हैं वक्तागण, मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और अनुव्रत को आगे ले जाने में हम जितना जो कुछ कर सकते हैं वो सहयोग करते हुए अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने कार्य क्षेत्र से इसके प्रति अपना पूरा समर्पण रखते हुए अनुव्रत के प्रति कार्य करें। और ये जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, जो अनुव्रत का दूसरा नाम है संयम, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो अनुव्रत की इतनी अधिक प्रासंगिकता है कि कोरोना काल में संयम के साथ जीना जो मतलब अवश्यंभावी रूप से हमको सिखा दिया है समय ने, उसको देखते हुए हम अनुव्रत की और अधिक प्रासंगिकता को बढ़ाएं कि स्वीकार्यता इसकी बढ़े, और लोगों को इसका जो इसके जो छोटे छोटे संकल्प हैं उनके द्वारा हम लोगों को अनुवृत्ति बनाने का, अनुव्रत को और प्रसारित करने का कार्य कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का इस वेबिनार में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। विशेष रूप से आभार संजय जी का और अविनाश जी का और जय बोरा का, जय भाई का, कि उन्होंने इतने सुंदर संचालन के साथ, इतने सुंदर कार्यक्रम के वियोजन के साथ इस प्रस्तुति को साकार बनाया। सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी साहब का, सभी वक्ताओं का, मालूम साहब का, सभी का बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से आज ये पहला ही प्रयास था अनुव्रत विश्व भारती का कि हम आचार्य तुलसी के 24वें महाप्रयाण दिवस पे एकत्रित हुए। यह भी एक बहुत सुखद अवसर है, और आप सभी का जिस मनोभाव से हम सभी के साथ सहयोग रहा, इसके लिए एक बार पुनः भाई राकेश जी के साथ साथ मैं भी आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। जय अनुव्रत। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अनेक वरिष्ठ जन भी विराज रहे हैं। अणु विभाग के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय तेजकर्ण जी सुराणा, आदरणीय निर्मल जी रांका, मतलब हम चाहते थे सब लोगों को सुने हम, लेकिन समय सीमा थी, और इस समय में मैं समझता हूं कि हम अपने जो अतिथि वक्ता थे उनको बहुत अच्छे से सुन सके। आदरणीय गौतम जी साहब चेन्नई से जुड़े हुए हैं, विजयराज जी सुराणा साहब, पितलिया साहब चेन्नई से, तो अनेक महानुभाव हैं, कुछ के नाम सब पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग सब जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इसी तरह स्नेह मिलता रहे। रजनीकांत जी शुक्ल भी नजर आ रहे हैं दिल्ली से, आदरणीय जसप्रीत साहब, गौतम जी चौड़िया साहब, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मर्यादित जी कोठारी अपनी शुभकामनाएं मैसेज के माध्यम से भी दे रहे थे। पंकज जी दुधोड़िया भी जुड़े हैं और उन्होंने फेसबुक पे इसको मतलब आगे बढ़ाने में काफी योगदान दिया, और जय का तो बहुत योगदान रहा। मैं सभी के प्रति पुनः अपना आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये संभव हुआ तो इसे YouTube पे भी डालेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे वक्ताओं की भावनाओं को सुन सकें। जय अनुव्रत। जय कुछ चला के बच्चे हो ना करेंगे।